हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने लोकतंत्र को समझा कि लोकतंत्र क्या है और शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र क्या है और राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है और राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। आज हम ये देखेंगे कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण के रूप में हम लोकतंत्र को क्या समझें। देखिए, प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, वरन यह तो जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। वरन ये जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। तो देखिए क्या है, जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। कैसे? इसके अंतर्गत मानव का एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। जब हम जीवन के प्रति दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र को देखते हैं तो इसकी ये मांग होती है कि व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, तो वो ही लोकतांत्रिक जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे उसके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के प्रति आदर भाव और मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान होनी चाहिए। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों के द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। यानी जब हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक जीवन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जैसा व्यवहार आप अपने से पसंद करते हो वैसा ही व्यवहार दूसरे के प्रति किया जाना चाहिए। यानी प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों के द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वे अपने प्रति पसंद करता है। इस प्रकार वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ शासन व्यवस्था का एक विशेष रूप ही नहीं है, वरन इसका तात्पर्य है राज्य का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब शासन सत्ता जनता के हित में हो और जनता के नियंत्रण में भी हो। सामाजिक जीवन यानी सामाजिक जीवन में व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में हो, जाति, धर्म और भेदभाव के बिना। और जीवन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में सभी को आर्थिक न्यूनतम की प्राप्ति होना है। सभी को ऐसी सुविधाएं प्राप्त होना जो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जिन्हें रोजगार मिल सके। यह है आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। और जीवन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र हमने अभी पढ़ाई है। जीवन का मतलब, जीवन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, तब वो जीवन लोकतांत्रिक जीवन हो सकता है। गिडिंग्स के मत में प्रजातंत्र केवल सरकार का रूप ही नहीं है, वरन राज्य और समाज का रूप है तथा इन तीनों का मिश्रण भी है। जब इन तीनों का मिश्रण है तो वो वास्तव में वो जीवन का एक दृष्टिकोण बन जाता है। वस्तुतः लोकतंत्र मानवीय सभ्यता और व्यक्ति रूप में महत्व पर आधारित है। व्यक्ति के रूप में महत्व पर आधारित है लोकतंत्र। व्यक्ति के रूप में महत्व पर आधारित है। ये एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की रचना करना है। तो ये कैसा है? ये व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखता है। और अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन के भेद, यानी लोकतांत्रिक मूल रूप में लोकतंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब शुरुआत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था, तो जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय है जब प्रभु सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से
शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता था? एथेंस के शुरुआत में जब लोकतंत्र था तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा था कि वहाँ जनसंख्याएं बहुत कम हुआ करती थी और जितने भी उस नगर राज्य छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनको नगर राज्य बोला जाता था। और उन नगर राज्यों को जब भी कुछ काम करना होता था तो एक सभा होती थी, उसको एक्लेसिया कहा जाता है, और उस सभा में पूरी जनसंख्या इकट्ठी हुआ करती थी और वो जनसंख्या फिर उस में ही एक अपने इस प्रतिनिधियों को, उस जनसंख्या में एक कमेटी बनती थी। जैसे 2.5 लाख की जनसंख्या है तो उस 2.5 लाख की जनसंख्या में से फिर अब बोली के माध्यम से ये निर्धारण होता था कि कौन किस काम को करेगा, कौन किस व्यवस्था को देखेगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता सीधे अपने कार्यों को करती है। कोई नीति बनाती है तो जनसंख्या, तो पूरी जनता मिलकर नीति बनाती है। तो हर्नसा ने भी कहा है, हर्नसा के अनुसार शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहक या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों में, जैसा मैंने अभी बताया कि एथेंस ग्रीक नगर राज्य थे, ग्रीक नगर राज्यों में और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन ही प्रचलित था। जनता इकट्ठी होती थी, अपने कानून बनाती थी, नीतियां लागू करती थी, निर्णय करती थी। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों में आउटर अपंजेल, इनर अपंजेल, उरी, अंटकवाल्डेन तथा ग्लारस प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव हो सकती है। वर्तमान समय में विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप ऐसे ही मान लीजिए जैसे गांव में ग्राम सभा, तो वो छोटी जनसंख्या में संभव है। गांव में जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो पूरे ग्रामवासी जो मतदाता हैं सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। इसी प्रकार से हुआ करता था ग्रीक नगर राज्यों में, भारत के वज्जी संघ में। वर्तमान समय में कैंटन, जो स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटनों में, उसमें अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना करे, यानी जनता सीधे इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। मिल के शब्दों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। हर्नसा के शब्दों में ये प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। तो जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो क्यों? क्योंकि राज्यों की जनसंख्या बहुत विशाल हो गई, इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं हो सकता। इसलिए अब जनता क्या करती है, जो प्रभु सत्तावान जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से शासन करती है। यानी प्रभु सत्तावान जनता या जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में आज इतना ही। तो हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने रूपों में हम समझ सकते हैं कि जैसे लोकतंत्र के रूपों में हमने पढ़ा कि शासन व्यवस्था का प्रकार,
राज्य का प्रकार, सामाजिक व्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। और उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकतंत्र के प्रकार, दो प्रकार लोकतंत्र के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।